नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये अपराजिता के पौधे दिखाऊंगी और अभी भी देखिए इसमें भर भर के फूल आते हैं। विंटर का जो टाइम है इसमें ये डोरमेंसी में जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी इसमें अच्छे खासे फूल आ रहे हैं। ये पूरे नवंबर भर आएंगे, तो नवंबर तक इसमें फूल लेने के लिए हम क्या फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा देंगे इसमें। हालांकि इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी समय समय पर हम अगर थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा केयर कर देते हैं तो इनके फूल जो आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं और बड़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो अपराजिता के फूल वैसे बेसिकली पूजा में बहुत यूज होते हैं, तांत्रिक पूजा में इसका बड़ा महत्व है। तो इसके बारे में फिर कभी बात होगी, अभी तो हम टेक केयर इसकी बताते हैं। 2 वैरायटी में बेसिकली आता है। अब तो इसकी हाइब्रिड कई वैरायटियां हो गई हैं, पिंक कलर में और भी कई कलर में आने लगे हैं, लेकिन ये बेसिकली ब्लू और ये वाइट कलर के आते हैं। तो मेरे यहाँ ये दोनों वैरायटियां हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लू कलर की वैरायटी कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी वाइट वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस बार क्या है, बीज मैं दोनों के रखती हूँ, तो बीज भी रखना मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी और बीज कैसे इसके सेव करते हैं उसको भी बताऊंगी। और कभी कभी होता है कि जब हम इसे लगाना शुरू करते हैं तो ये कभी कभी नीले वाले ज़्यादा हो जाते हैं और कभी वाइट वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार मेरे गार्डन में वाइट वाले जो फूल के पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आज ये गार्डन में इतने सुंदर और इतनी ज़्यादा संख्या में खिले हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसे लगाया है मैंने वेल ड्रेन मिट्टी में, और इसको जो मॉइस्चर का लेवल है इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसे हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है। तो आप जब भी मिट्टी बनाएं तो जैसे कि मिट्टी आप बनाते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके, तो मिट्टी तो वैसे ही बनाएं। पानी का थोड़ा ध्यान रखें, बार बार इसको थोड़ा पानी देते रहें। दिन में 1 बार तो आप कम से कम दें ही। गर्मियों के मौसम में आप 2 बार पानी देते हैं और हल्की सी छाया कर देते हैं तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। धूप का भी बहुत बड़ा ही महत्व है फूलों के आने में। धूप इन्हें चाहिए होती है, लेकिन यह है कि जब मई जून का महीना रहता है तब इन्हें थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करें तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब इस समय क्या है कि मीठी धूप होनी शुरू हो गई है, यानी धूप का जो एकदम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, तो इसमें फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त हो रही है। और पूरे ये देखिए पत्ते हरे भरे हैं, कहीं कोई पीलापन पत्तों में नहीं है, बहुत ही अच्छे से हैं। ये बेसिकली मैंने इसे कंपोस्ट बिन में लगाया हुआ है। तो आप लेकिन ये है कि जब अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, क्योंकि इससे क्या है कि ये जो एक तो कंटेनर भी आप थोड़ा सा बड़ा ही लें, और इसमें क्या है कि जब वेल ड्रेन मिट्टी रहती है तो प्लांट के गलने सड़ने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। तो जब गलने सड़ने का खतरा नहीं रहता तो किसी भी तरह का फंगस भी नहीं लगता है। और ये एक ऐसी वैरायटी है कि इसमें ज़्यादा रोग नहीं आते हैं। केवल आपने मिट्टी अच्छी बना ली, यानी मिट्टी का फंगस अगर नहीं है तो पत्तों में इसमें फंगस नहीं आता है, किसी भी तरह के पेस्ट इसमें नहीं आते हैं। तो ये प्लांट एकदम अच्छे से चल जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बस इसको मौसम अनुकूल चाहिए। तो विंटर का जो टाइम होता है वो इसकी डोरमेंसी का होता है, तो नवंबर के बाद से इसमें फूल नहीं आएंगे। लेकिन प्लांट अगर आप अच्छे से रखते हैं तो ये प्लांट पूरे साल चल जाते हैं। और अगर ये प्लांट नहीं भी चल पाए, यानी ख़राब होने लगे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सीड प्रोवाइड करता है। तो आपने एक पौधे लगा रखे हैं तो हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और इनके जो सीड्स हैं वो इनमें ही लगते हैं। आपको ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये जो फूल है, फूल सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं। देखिए ये फूल सूख चुका है और ये भी देखिए फूल सूख चुका है, और ये देखिए ये भी फूल सूख करके और इसके पीछे ही बीज लगने शुरू होते हैं। तो ये बहुत अभी कच्चे बीज हैं, और ये जब बड़े होने लगते हैं तो पूरी भर भर के फलियां आने लगती हैं। तो शुरू में तो आप इनकी फलियों को तोड़ते रहें, क्योंकि बीज जब बनाने लगता है पौधा तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी होनी शुरू हो गई है और वो अपने आप को ख़त्म करने लगता है पौधा। किसी भी प्लांट के बारे में ये है कि जब पौधे में बीज लगने लगते हैं तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो रही है, यानी कि वो नई जनरेशन दे रहा है, तो अब उसे अब नहीं रहना है। तो वो धीरे धीरे करके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए शुरुआती दिनों में आप इन बीजों को तोड़ दिया करें। बिल्कुल ये फलियाँ आप हटाते रहेंगे तो फूलों की भरमार रहेगी, और जब ये फलियाँ नहीं हटाएंगे तो फूल आने कम हो जाते हैं। तो शुरू में तो आप ये करें, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, विंटर का पौधा नहीं है। तो आप इसे क्या करें कि ऐसे ये जो फलियां ये तोड़ के फेंकते रहें, फ्लावरिंग खूब ज़बरदस्त होगी। लेकिन अब चूँकि ये आपका ये अक्टूबर लास्ट चल रहा है, यानी अक्टूबर और नवंबर में तक ही इसमें फूल आएंगे। दिसंबर में जब थोड़ी ठंड अच्छी खासी बढ़ने लगती है तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो उससे पहले हमें अपने बीज तैयार कर लेने होते हैं। और ये देखिए ये बीज पूरे अच्छे अंदर इसके बन गए हैं, और ये धीरे धीरे करके ये सूख जाएगा, यानी बिल्कुल ब्राउन कलर का, ये जो आपको ग्रीन अभी दिख रहा है ये पूरा ब्राउन हो जाएगा।
तो ये देखिए ये इस तरह का ब्राउन कलर का दिख जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि इसके बीज जो हैं पक गए हैं। अब इसको क्या करना है कि इसको ऐसे ही फलियां आप तोड़ लें और तोड़ करके इसको सेव करके रख लें। ऐसे भी कहीं अलमारी पे ऐसे ही खुले में भी रख देंगे तो भी ये चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको इसको अंधेरे में रखना है या बहुत फ्रिज में रखना है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी आप इसको रख दें, ये ब्राउन वाला जो ऐसे फली बनती है इसको रख दें, इसी के भीतर बीज होते हैं। तो ये देखिए इसके भीतर ये ऐसे ब्राउन कलर के बीज होते हैं, यही बीज नए पौधे तैयार करते हैं और इसमें बहुत ढेर सारी फलियां लगती हैं। जितने फूल हैं उनके पीछे अगर आप छोड़ देंगे तो उतनी ही फलियां बन जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बीज इनके तैयार हो जाएंगे केवल एक पौधे से। तो ये काम आप ज़रूर करें कि अभी आप इनके जो फलियां हैं उन्हें तोड़ना बंद कर दें और थोड़े दिन इसे रहने देंगे। तो ये क्या है कि ये ब्राउन होकर के और अच्छे खासे बीज हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें आप सेव करके रख लें और जैसे ही आपका जनवरी फरवरी का टाइम आएगा तो आप इनकी जो फलियां हैं उनको बोना शुरू कर दें, यानी किसी भी कंटेनर में मिट्टी के भीतर इसे दबा देंगे तो ये आसानी से बहुत अच्छे से उग जाते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इनके बीजों को लगाने के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। किसी भी गमले में आप दबा देंगे तो ये इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इवन जिस गमले में आपने लगा रखा है उस गमले में भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे तो अपने कोई बीज नहीं लगाए होंगे, लेकिन नए नए पौधे विंटर के बाद इसमें जनवरी फरवरी से निकलने शुरू हो जाते, तो उसको आप सेपरेट कर लिया करें। तो ये तो हुई इनकी अपराजिता के फूलों को बीजों को सेव करने का तरीका। अब इसमें फ्लावरिंग बढ़ाने का जो तरीका है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के लिए इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा इन्हें कभी भी किसी प्लांट को डोरमेंसी में जाने से पहले थोड़ी सी खाद दे देनी चाहिए। तो ये जो अपराजिता का पौधा है इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। आप केवल वर्मी कंपोस्ट दे करके ही ऐसे हर महीने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, ज़बरदस्त फ्लावरिंग करेगा। तो आप तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में हम हर प्लांट को, सितंबर अक्टूबर के महीने में आप सभी प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी खाद दे दिया करें। तो उसके साथ साथ इसमें भी थोड़ी खाद, जो गोबर की खाद है वो आप इसमें दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। गोबर की खाद दे दीजिए और इसके साथ साथ दिखाती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है सीवीड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और समुद्री जो शैवाल होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं। जो फंगी होते हैं समुद्र की बहुत गहराई में जो एल्गी लगते हैं उससे ही ये बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक सोर्स है और ये खास करके जहाँ की विंटर के सीज़न में इसको ज़्यादा दिया जाता है सीवीड को, क्योंकि धूप कम होती है और ये जो शैवाल वगैरह होते हैं या एल्गी होती है वो आपने देखा होगा कि पानी की गहराई में एकदम उगते हैं, तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे हार्मोन्स इसमें होते हैं इस सीवीड फर्टिलाइज़र में, जिससे कि वो ग्रीनरी या क्लोरोफिल बना पाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी धूप नहीं रहती है तो पत्ते पीले होने लगते हैं, प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना पाता है, बिना धूप के वो भोजन नहीं बना पाएगा प्लांट, और धूप नहीं रहेगी तो पत्ते वगैरह फिर ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे होते हैं सीवीड में जो कि ऐसे तापमान में, ऐसी टेम्परेचर में ये अपने आप को सेव रखते हैं और अपना भोजन भी बना पाते हैं। तो इसीलिए इनका ज़्यादा महत्व है और इसे विंटर के सीज़न में बहुत यूज़ किया जाता है। तो आप इसको 2 चम्मच अपने एक प्लांट में दे सकते हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है, इसका लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। सागरिका भी बहुत अच्छा होता है, आप उसे भी दे सकते हैं, वो भी मेरे पास है, तो कभी वो दे देती हूँ कभी ये। और इसे आपको देना है महीने में केवल एक बार, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है इस प्लांट को। तो महीने में आप इसमें 2 चम्मच एक प्लांट में दे देते हैं तो बेस्ट है उतना ही। तो अपराजिता के पौधे को डोरमेंसी में जाने से पहले थोड़ी खाद दे दीजिए और इनके बीजों को सेव करने की सोचिए, क्योंकि जो फलियां लगी हैं उन्हें सूखने दीजिए इन्हीं प्लांट पे ही, और उसके बाद उसे तोड़ करके रख लीजिए। तो बहुत सारे इस समय बीज आएंगे और इन बीजों को आपको अभी हटाना नहीं है, अभी इसे रहने दीजिए, सूखने दीजिए और फ्लावरिंग भी लेते रहिए धीरे धीरे करके। प्लांट डोरमेंसी में जाएगा नवंबर के बाद, अभी नवंबर तक आपको अच्छे खासे फूल मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।